हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बीएससी, बीएचयू एंट्रेंस एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस और जेई मेन के लिए ये सीरीज जो चल रही थी उसका 6वां लेक्चर ये है, वो लेकर के आए हैं। 5वें लेक्चर में आपने पैराबोला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, उतने ही क्वेश्चन आज ये 6वीं सीरीज में देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उसका निवारण किया जा सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये रहा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन और पैराबोला सीरीज का, पैराबोला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7। कहा इसमें क्या गया है कि एक पैराबोला है x² = 8ay, ये x² = 4ay का मॉडल है। ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स O है और P कोई पॉइंट है, P मान लीजिए यहाँ पर है, जनरल पॉइंट है। अनदर पॉइंट तो हम इसका क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्मेट ले लेंगे। जैसे x² = 4ay का पैरामीट्रिक फॉर्मेट होता है 80² 280, वैसे इसका होता है बिल्कुल विपरीत 280 80², बिल्कुल अपोजिट। यानी जो एब्सिसा होता है वो ऑर्डिनेट और जो ऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा बन जाता है। तो 280 80² होता है। अभी ये एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि हमारा पैराबोला x² = 8y है। तो x² = 8y को अगर मैं x² = 4ay से कंपेयर करूँगा तो 4a = 8 आएगा और a = 2 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा a की वैल्यू तो 4t 2t², ये हमारा पॉइंट P हो गया, जनरल पॉइंट है। P is another point on the parabola। कह रहे हैं if Q divides OP in ratio 1:3। अब जैसे यहाँ पे O से P को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ कहीं Q आ गया, Q जो है इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। अब इस फिगर को मैं अलग से दिखाता हूँ। ये हमारे पास O है, ये P है। O है 0,0, P है हमारा 4t 2t²। अब यहाँ पे Q आया और Q इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। कह रहे हैं इंटरनली लोकस ऑफ Q इज, Q का लोकस निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया। लोकस का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। जिसका लोकस निकालना होता है उसका कोऑर्डिनेट हम h, k कंसीडर कर लेते हैं। तो Q का कोऑर्डिनेट हमने h, k कंसीडर कर लिया। Q का कोऑर्डिनेट h, k हमारे हिसाब से आया, लेकिन Q क्या है? Q OP लाइन सेगमेंट के ऊपर है एंड डिवाइड इट इन रेशियो 1:3। Q डिवाइड्स OP इन 1:3। इंटरनली डिवाइड करता है तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला हम लगा देंगे। देखिए ये M है, ये N है, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और इसको आप x2 y2 कह दीजिए। तो इसी Q का कोऑर्डिनेट हम दोबारा निकालेंगे। एक बार हमें मालूम है, एक बार और निकालेंगे Q का कोऑर्डिनेट। तो फार्मूला आपका इंटरनल डिवीजन का क्लास 10th में पढ़े होंगे, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। तो mx2, m की जगह पे 1, x2 की जगह पे 4t प्लस n की जगह पे 3, x1 की जगह पे 0 / m + n। फिर my2 की जगह पे है 2t² प्लस ny1, n की जगह पे 3 है और y1 की जगह पे 0 / m + n। अब देखिए ये हमारा Q h, k हमने जो माना था और यही Q आया 4t/4 और यहाँ पे 2t² यहाँ पे 3 नहीं 4 नहीं 3 रहेगा, 4 हो जाएगा। 2 2 = 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल। तो Q h, k = आ गया QT, t²/2। दोनों एक ही कोऑर्डिनेट है तो इनके जितने भी ऑर्डिनेट्स होंगे इक्वल होंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के। तो h की वैल्यू t आ जाएगी, k की वैल्यू t²/2 आएगी। t की वैल्यू यहाँ से देखिए, t आपको मैंने बताया था कि पैरामीट्रिक में जब आएगा तो रियल इक्वेशन यानी अलजेब्रिक निकालने के लिए t को रिमूव करना होगा। तो t को हम हटाएंगे, t की वैल्यू h इसमें रख देंगे, 2 इधर आएगा, 2k = t², t की वैल्यू h रखेंगे, 2k = h²। फिर लोकस लिखेंगे, पिछले वीडियो में देखिएगा लोकस में क्या होता है, h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y रखना होता है। तो इसको फॉलो करते हुए यहाँ से हमें मिल जाएगा x² = 2y।
ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये हमारा लोकस है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन इज इंस्क्राइब्ड in parabola y square equal to 4ax whose one vertex is at the vertex of parabola then length of its side is। क्या मतलब है इसका? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल का मतलब जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं, ऐसा ट्रायंगल है जो इस पैराबोला के अंदर है। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बनाया गया है। देखिए ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये हमारा मान लीजिए फोकस है, तो इसके अंदर बनाया गया जिसका एक वर्टेक्स, हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का वर्टेक्स है, इसी पर ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है। अगर इक्विलैटरल है तो कुछ इस तरह का फिगर बनना चाहिए। देखिए बात सीधी सीधी बता रहा हूँ मैं कि इक्विलैटरल है तो कुछ इस तरह का फिगर बनना चाहिए। फिगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये पैराबोला आप देखेंगे जितना ऊपर होता है उतना नीचे, तो साइड भी जो बनेगी, अगर पॉइंट एक वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, दूसरा वर्टेक्स बिल्कुल उसी के नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल रखनी है और इसको भी इक्वल रखना है। तो ये कंडीशन बन रही है पैराबोला के इक्विलैटरल होने की। इसका दूसरा भी मतलब होता है, मतलब ये कि ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। ये सब बिल्कुल रीजनेबल है कि जितना पैराबोला ऊपर है उतना नीचे, इसका मतलब वर्टेक्स दूसरा वाला ऊपर रहेगा, बिल्कुल ठीक उसी के परपेंडिकुलर लाइन खींचें, इस पर एक्सेस पर परपेंडिकुलर लाइन वहां से खींचें तो आकर के जहां पर कट करेगी दूसरे पार्ट को पैराबोला के, वहीं पर दूसरा पॉइंट या दूसरा वर्टेक्स इसका रहेगा। एक वर्टेक्स ओरिजिन पर, एक ऊपर और एक नीचे। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तीनों अगर मुझे इक्वल रखना है तो जितना ऊपर पॉइंट ले रहे हैं उतना ही नीचे पॉइंट लेना पड़ेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जनरल पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। देखिए एक वर्टेक्स इसका हो गया 0,0, दूसरा वर्टेक्स जो ए है, ए, कई क्वेश्चन मैंने लगाया है, आपको याद हो गया होगा कि इसका जो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्मेट का जनरल पॉइंट होता है वो 80 स्क्वायर 280 होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया गया है। अगर मैं 80 स्क्वायर 280 मानता हूँ ए को, तो बी बिल्कुल नीचे है। बिल्कुल नीचे का मतलब सेम कोऑर्डिनेट जैसा ऊपर का वैसा ही नीचे का भी होगा, बस प्रॉब्लम ये है कि वो फर्स्ट में है और ये फोर्थ में पहुंच जाएगा। तो आपको याद होगा फर्स्ट में कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी हो जाएगा 80 स्क्वायर -280। ये देखिएगा ध्यान से। अब ये हमने कोऑर्डिनेट सेट कर लिया। ट्रायंगल OAB कैसा है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल की पहचान होती है कि सारी साइड OA, OB और AB तीनों इक्वल होंगी, तभी इक्विलैटरल होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की पहचान जो होती है वो हमने लिख लिया। अब इसमें AB बहुत आसानी से निकल जाएगा। AB ऊपर जितना है उतना नीचे है। अब देखिए अगर इसका कोऑर्डिनेट में 80 स्क्वायर 280 और इसका मैं 80 स्क्वायर -280 मान रहा हूँ, इसका मतलब ये वाली लेंथ जो है वो 280 है और ये वाली लेंथ भी 280 है नीचे जाने की वजह से नेगेटिव में। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ AB हो जाएगी 480। ये तो आसानी से निकल गया। ये हमें काम देगा अभी, ये हम इससे हमारी ज़रूरत पूरी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल रखे रहते हैं और OA इक्वल टू OB को हम सॉल्व करते हैं। OA इक्वल टू OB, OA का मतलब O से A की डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला, या रूट हटा देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग पहले ही कर लेता हूँ। रूट आएगा तो स्क्वायरिंग पहले कर लेता हूँ। OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। अब सॉल्व करता हूँ। O हमारा 0,0 है, A ये है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 80 स्क्वायर -0 का होल स्क्वायर 280 -0 का होल स्क्वायर। और OB निकालूंगा मैं सीधे कर दें। चलिए AB निकल गया। अब हम OA निकालते हैं।
तो ओ ए का मतलब ओ से ए की दूरी, ये हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला AT स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर 2AT माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा देखिएगा, a स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ओ ए आ गया। अब ओ भी ऐसे ही है, बिल्कुल निकालेंगे तो AT स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर और माइनस 2AT माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो a स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आया। अब OA OB AB हमने तीनों को निकाल लिया अलग अलग, AB OA और OB। OA और AB OB देखिए बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तीनों साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि OA और AB भी इक्वल होगा। इसको स्क्वायरिंग करके मैं लिखता हूँ, तो OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर आ जाएगा। अब OA की वैल्यू इतनी है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और इधर AB स्क्वायर 480 है AB का मान, तो स्क्वायर करने पर 16a स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। बस इसी को सॉल्व करते हैं, ये और ये बिल्कुल सेम है तो इसको उधर कर देते हैं। तो a स्क्वायर टी की पावर 4 इक्वल टू 16a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो a स्क्वायर टी की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 4 कितना होगा 12 a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा टी स्क्वायर इक्वल टू 12। टी स्क्वायर इक्वल टू 12 है तो टी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 12 यानी कि 2 रूट 3। टी की वैल्यू आ गई। अब साइड ए बी है या ओ ए है या ओ बी है, सब निकला हुआ है। चाहे तो आप यहाँ पे टी की वैल्यू रखें, चाहे यहाँ पे और चाहे यहाँ पे, सबसे आसान यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा ए बी इक्वल टू 4AT है, तो 4AT की वैल्यू 2 रूट 3, सॉल्व करेंगे तो 8a रूट 3 आ जाएगा। और ए बी चूँकि साइड है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा पैराबोला के अंदर, उसकी जो साइड होगी वो होगी 8a रूट 3, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने 12th की साइड बुक सॉल्व की होंगी उन्होंने कभी ना कभी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखा होगा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं और ये BHU में 1 साल पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार और अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर याद हो जाएगा 8a रूट 3। जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया जाएगा तब के लिए बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर आप 8a रूट 3 रिमेंबर कर सकते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 is the line x plus 3y equal to 4 touches the parabola y square minus x plus x, sorry, y square minus y plus x equal to 0, then the coordinate of point of contact is। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। कंडीशन क्या है पहले एक बार मैं समझा देता हूँ। कोई पैराबोला है, जैसे मान लो एक रफली पैराबोला मैंने ये बना दिया, और इस पैराबोला को कोई लाइन आती है और वो लाइन टच करते हुए जाती है, ऐसे मान लो। तो जहाँ पर टच कर रही है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो देखिए पैराबोला y स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, ये पैराबोला, इसको फर्स्ट मान लीजिए, और x प्लस 3y इक्वल टू 4 ये हमारी लाइन है, इसको सेकंड मान लीजिए। सिंपल सी बात है, दोनों इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लें। तो इस सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू 4 माइनस 3y आएगी, इसको हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स की वैल्यू 4 माइनस 3y इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 4y हो जाएगा, 3y y 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आप ध्यान से देखें तो इसको y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको आप आराम से y माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 2 रख सकते हैं। y की वैल्यू आ गई। अब हम ये वाला रिलेशन ले लेते हैं, लिखेंगे बाय द रिलेशन x इक्वल टू 4 माइनस 3y, x की वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2, x इक्वल टू 4 माइनस 6 यानी x की वैल्यू माइनस 2y,
तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट -2 +2 -2 2 मिला, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव -2 2। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ये भी BHU के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इसके जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Now the question number 10 is the line x plus y equal to 3 is normal to the parabola y square equal to 4ax at the point। मतलब ये है कि ये लाइन जो है वो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये मान लीजिए पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये लाइन जो है वो नॉर्मल का काम करते हैं। नॉर्मल आप जानते हैं क्या होता है, एक टेंजेंट खींचिए और उसके टेंजेंशियल पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट खींचिए, दिस विल बी नॉर्मल। तो कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के ऊपर x प्लस वाई इक्वल टू 3 नॉर्मल हो जाती है, तो जिस पॉइंट पर हो रही है वो पॉइंट हमें चाहिए। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें 3 माइनस वाई, इसको रख दें इसमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 3 माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 4y, इसको इधर लाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बना। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, 12 इंटू 12, 12 इंटू 1 12 और 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो एक ब्रैकेट में y प्लस 6 और अगले में y माइनस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। तो y की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 2i। दो ऑप्शन आया, अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इस रिलेशन से। तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई है, जब हम y की वैल्यू -6 लेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी x इक्वल टू 9 आ जाएगा, और जब हम y की वैल्यू 2 लेंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी x की वैल्यू 1 आएगी। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ से देखें अगर आप इससे, तो 9, -6 मिलेगा, और इससे देखें तो 1, 2 मिलेगा। दो ऑप्शन आ रहा है, तो 1, 2 ऑप्शन में है, 9, -6 है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर BHU का है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आपको साइड बुक में मिलेंगे, प्रैक्टिस करिए। और कोई भी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट में बताइए, आप उस पर विचार किया जाएगा, और अगर आपका डाउट होगा तो उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी।